एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरम ऑफ 9.2। तो 9.2 थ्योरम हमने करनी है आज, और देखते हैं थ्योरम में क्या लिखा है। बेटा आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं। तो 9.2 थ्योरम कहती है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और विद इन ब्रैकेट इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो तो वो एरिया में इक्वल होते हैं। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। तो देखो, इस चीज को प्रूफ करने के दो तरीके हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फिर भी मैं आपको दो तरीकों से बताता हूं। देखो, पहले मेरी बात सुनो। लेट्स सपोज कि अगर मैं एक ट्राइंगल एबीसी ले लेता और एक ट्राइंगल ये वाला ले लेता, है ना, एबीसी और एक सीडी है ना, ये दो ट्राइंगल ले लेता। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा, पहली बात। और इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। खैर उसकी जरूरत नहीं है, वो आगे के लिए है, बट फिर भी आप देखो। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा, और दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे है, एसी पे। आप चेक कर लो भाई, ये वाला ट्राइंगल भी एसी पे बना है और ये वाला ट्राइंगल भी एसी पे बना है, और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन भी है ना। और अब ये आती है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। तो बच्चों, हमने ये बात पढ़ी है कि क्योंकि एबीसीडी क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, और हम ये जानते हैं कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। बट अगर ये बात नहीं भी पता तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखो ना, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी भाई, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, सिमिलरली अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, और एसी कॉमन साइड है, तो हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया इक्वल है ना, इसका एरिया इक्वल है। तो एक तो तरीका ये था, लेकिन इसके आगे देखो, एरिया तो मैंने इक्वल दिखा दिया आपको वर्बली, बट इसके आगे का प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा ड्राइव करना है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सीडीए। ये तो बात प्रूफ करनी थी जो हो भी गई, है ना। खैर वो बात नहीं है। अच्छा एक बात, ये जो सीडीए है ये पूरे का हाफ होगा नहीं होगा, ये बात बताओ। बिल्कुल होगा भाई, कह सकते हैं ना पूरे का हाफ होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम है और आधा एरिया ये है, आधा एरिया ये है। सिंपल सी बात है। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी, है ना। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, हमने इसका एरिया क्या पढ़ा है बेटा, पैरेललोग्राम का बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यही पढ़ा है। तो बेटा हाफ तो एज इट इज, और इसकी बात करें मतलब एरिया ऑफ एबीसीडी की, तो बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैं बेस ए बी ले लूं, सॉरी ए बी, मेरे को ए बी लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, ए बी ले लूं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली है, इसको चलो नाम देते हैं डीएम। तो डीएम है ना, क्लियर है। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आप इसको ध्यान से देखना जरा, आपको क्या मिल गया। देखो ध्यान से देखना, एबीसी के लिए आपको क्या मिल गया, हाफ, और इट इज ए बी यानी कि क्या है, बेस, है ना, और डीएम क्या है बेटा, हाइट। और चेक कर लो बच्चे, यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो हमने अब तक पढ़ा है, जो अब तक पढ़ते हुए आए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ये चीज बतानी थी आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस थ्योरम को दूसरे तरीके से करेंगे, प्रॉपरली विद प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप बच्चों आप देखते हैं थ्योरम 9.2 दूसरे मेथड से। तो एक बार और मैं पढ़ देता हूं या फिर समझा देता हूं, पढ़ तो लिए हमने। तो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस पे बने हो, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो, तो उनका एरिया सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है। हमने ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो ये कि मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूं एक ही बेस पे, है। तो एक ये बना दिया और एक ये, ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा
एक ही बेस बनाना है ना, तो अलग बेस हो जाएगा अगर मैं इधर करता हूँ। ये हो गया, और जो दूसरा ये हो गया। देखो एक ही बेस पे है और पैरेलल लाइन के बिटवीन करना है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले आना पड़ेगा ऐसे करके। तो दो ट्राइंगल एक ही बेस पे आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। और ये पैरेलल लाइन के बिटवीन भी होने चाहिए, तो चलो एक पैरेलल लाइन भी बना देते हैं। यानी कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है ना। ओके, अब इस लाइन का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, एल दे देते हैं फिलहाल, है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो इसको प्रूव करना मेरे लिए बहुत इजी है, मेरे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही है कि इसको प्रूफ कैसे करें उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वो चीज पता है तो इसको इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं ना। अब देखो कैसे, अब मैं ये करना चाहता हूं यहाँ पे कि यार यहाँ पे है ना मेरे को एक पैरेललोग्राम मिल जाए कैसे भी करके। तो क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भैया एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे बने हो तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आप देखेंगे कैसे, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट्स सपोज ये वाली है, इसके पैरेलल आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसके पैरेलल मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दे बेटा, बढ़ा दे यहां तक। दैट्स इट, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से देखो भाई, एक ये पैरेललोग्राम है और एक ये ट्राइंगल है, एक ही बेस पे बने हैं, पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। सिमिलरली एक ये ट्राइंगल है, एक ये पैरेललोग्राम है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। अब ये दो अलग अलग पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अब कैसे, अब आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके नेमिंग कर दें बेटा पहले, चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ए बी सी डी, लेट्स से ई, और ये एफ, है ना। चलिए तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आपको गिवन क्या है इसमें, तो बच्चों गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, है ना। खैर ये चीज मैं आपको उसमें प्रूफ में लिख के दिखाऊंगा, तो मैं इतनी बड़ी चीजें यहाँ पे गिवन में नहीं लिखूंगा। तो इन फिगर के अंदर बस मैं एक चीज लिख देता हूं कि फिगर के अंदर जो लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी, दैट्स इट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लिखना जरूरी था। अब टू प्रूफ, तो भैया सॉरी टू प्रूफ क्या करना है पहले वो लिखना है। तो प्रूफ ये करना है बच्चे कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, है ना। ओके, कंस्ट्रक्शन अगर आपने की है तो आप लिखेंगे, नहीं की तो कोई इश्यू ही नहीं है। और मैंने आपको इस थ्योरम को दो तरीके से करा दिया, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करना, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ड्रॉ करी है बेटा बी एफ, है ना, बी एफ पैरेलल टू एसी, है ना, एसी के पैरेलल, एंड सीई पैरेलल टू एसी, सॉरी एबी, है ना, एबी। और इसी से बेटा सच दैट बी सी ए एफ पैरेललोग्राम बन गया और बी सी ई ए भी पैरेललोग्राम बन गया, है ना। तो ये बात भी हम यहीं पे लिख दे तो ज्यादा बेटर है, सच दैट बी सी ए एफ एंड बी सी ई ए आर द पैरेललोग्राम्स, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रूफ की बात करेंगे, तो चलिए प्रूफ की बात करते हैं।
तो जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप इस वाले ट्राइंगल को लो और यहां से इस वाले पैरेललोग्राम को लो, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC, ये एक सेकेंड यहां पे लिख लो, एज ट्राइंगल ABC एंड पैरेललोग्राम क्या है बेटा, BCAF आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस कौन सा बेटा, BC, एंड lie between same parallels कौन सी बेटा, BC और AD, सॉरी AF, BC एंड AF। ओके, तो वी कैन से कि एरिया ABC is equal to half of area BCAF। भाई यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए सिमिलरली इधर देखो, ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला ट्राइंगल भी तो सेम ही है, एक ही बेस पे और पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो भैया सिमिलरली एरिया डायरेक्ट लिख दूं भाई, अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी हो तो पहले लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट ना हो जिससे कि। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC या DBC, बात एक ही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया कौन सा बेटा, BCED, है ना, BCED। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब देखो आपने इसको इसके इक्वल दिखाना है भाई, टू प्रूफ में देखो ना, ABC और DBC को तो इक्वल दिखाना है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर कैसे भी करके ये दोनों इक्वल हो जाए। मानते हो ये बात? ओके, अब आप ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से, जब लेफ्ट देखो फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी अभी ये फ्रॉम 1 एंड 2 वाली बात नहीं लिखेंगे हम, अभी पहले इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए नाउ पैरेललोग्राम, भाई क्या नाम है इसका, BCAF, है ना, BCAF एंड पैरेललोग्राम दूसरे का नाम क्या है, BCED। देखो ना, BCAF और BCED, है ना, देख सकते हैं बेटा दोनों, बोथ आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। भाई कौन से बेस पे, BC, एंड lie between same parallels। कौन सी पैरेलल्स बेटा, L पैरेलल टू, या L, हाँ पूरा L कह दो, L पैरेलल टू BC, ठीक है। तो बेटा दोनों का एरिया इक्वल होगा, हमने ये पढ़ा है ना। तो देयरफॉर वी कैन से कि एरिया BC, क्या नाम है इसका, हाँ BCAF और बराबर होगा एरिया BCED के, और इसको थर्ड मान लो। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड थर्ड, देखो इन दोनों का एरिया मैंने इक्वल दिखा दिया, तो हाफ पहले से था, यानी कि राइट हैंड साइड पूरी इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से दोनों लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 we can say, what we can say, area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC। और चेक कर लो, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इसके साथ हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। और मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।
बच्चों देखते हैं थ्योरम 9.3, ये बिल्कुल इसकी कन्वर्स है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूं कि थ्योरम क्या कहती है। तो कन्वर्स है तो इसका मतलब क्या है कि इस थ्योरम में ये लिखा है कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस पे बने हो और उनका एरिया इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। तो एक बार मैं पढ़ भी देता हूं थ्योरम। कहते हैं टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन होते हैं। तो वैसे तो देखो बिल्कुल इजी तरीका है, अगर आप थोड़ी सी हिंट चाहते हैं तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। लेट्स सपोज कि दो ट्राइंगल होते और ये एक ही बेस पे है, तो हमें ये प्रूफ करना कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। मान लो कि मैं यहां से हाइट ड्रॉ करता हूं और यहां से भी हाइट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैंने मानने को बोला है, लेट्स से m और n मान लेते हैं, इसी में मैं समझाता हूं थोड़ा सा। तो यार एक बात, तो हमें दे रखा है दोनों का एरिया इक्वल है, दे रखा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों के एरिया को इक्वेट करूंगा आपस में। देखिए ध्यान से, मतलब एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। बीडीसी या डीबीसी बात एक ही है, तो बीडीसी लिख दे, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी बताया था आपको। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा, चेक करो बीसी, और हाइट क्या है इस पे, हाइट एम है, चेक कर लो, है ना। और इसका हाफ इंटू बेस, बेस तो बीसी है, और इसकी हाइट क्या है, डी एम, चेक कर लो, है ना। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, बचा क्या, ए एम इक्वल टू डी एम, और चेक कर लो, यानी कि दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल आ गई। तो बेटा ये वाली हाइटें कब इक्वल आ सकती हैं, और हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये पैरेलल है ना, और ये पैरेलल लाइंस आपस में इक्वल भी है, तो इट मींस ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो भैया हो गया ना प्रूफ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। लेकिन ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन के प्रॉपरली नहीं करके दिखाया विद प्रेजेंटेशन, तो इसको आप खुद से कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। तो बच्चों देखते हैं आगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 161 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, अब जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। तो कहता है कि शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि आपने ये प्रूफ करना है कि किसी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है ना। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, मैं फिगर बना लेता हूं, फिगर गिवन नहीं है। सो इट इज ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज द मीडियन, है ना, और इसका नाम मैं एडी दे देता हूं, है। और यहां पे कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा मैं, तो वो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे बेटा। भाई मैंने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एएम, है ना, ऑन बीसी, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं इसका गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बच्चे इसमें। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो इन फिगर, और फिगर के अंदर हमें एडी ट्राइंगल एबीसी की मीडियन है, ये दे रखा है ना। तो इतनी बात हम लिख सकते हैं कि एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, और टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है, तो बेटा प्रूफ यही तो करना है कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है, और एडी मीडियन है तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है, हमें ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए, तो हमने जो प्रूफ करना है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसका नाम क्या है, एबीडी, एबीडी ये इक्वल है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, है ना। तो एडीसी, ओके ओके। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने की है तो आप उसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एएम टू बीसी, है ना। सो ड्रॉ एएम परपेंडिकुलर टू बीसी, दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं प्रूफ। तो भैया प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, तो प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ में आपने ये प्रूफ करना है कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल है ना। तो देखते हैं इस बात को, देखो कैसे कर सकते हैं।
एक बात अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, इतना तो हमें पता है। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए। ओके अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज मैं करके दिखा दूं आपको। वी हैव, हमें दे रखा है कि ईडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अगर एडी मीडियन है तो हमें पता है कि मीडियन जो है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना, ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बीडी और सीडी इक्वल साइड्स होंगी बेटा। सो देयरफॉर वी कैन से बीडी इज इक्वल टू सीडी, और इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लो, इसका यूज करेंगे हम, है ना। अब आगे देखिए, मैंने ट्राइंगल ले लिया एबीडी, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है, बीडी चेक कर लो, इंटू इस पे हाइट क्या है, एम। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, है कोई डाउट नहीं है। ओके अब एक बात हो भाई, हाफ तो एज इट इज रहा, लेकिन इस बीडी की जगह मैं सीडी भी तो लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आप एक काम करो, नहीं यार लिख ही दो, यहीं पे लिख दो। मैंने इसको CD लिख दिया और इनटू में AM ऐसे ही रहा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और रीजन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, चूंकि BD और बराबर है CD के, और नहीं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसके अलावा भी आप गिवन भी लिखोगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि गिवन में हमने बताया कि AD जो है वो मीडियन है। ओके अच्छा, अब इसको देखो जरा, इस इंफॉर्मेशन को देखो, हाफ इंटू CD इंटू AM। तो हाफ है, CD ये वाली साइड है, और AM इस ट्राइंगल की हाइट है। तो इसका मतलब ये जो बना है ये ADC ट्राइंगल का एरिया नहीं बन गया भाई, चेक कर लो, ADC ट्राइंगल का एरिया बन गया ये। तो क्या मैं इसकी जगह ये बात लिख सकता हूं कि ये बन गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, लिख सकता हूं ना। ओके तो भैया एक बात, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और राइट हैंड साइड में ADC। तो यही तो प्रूफ करना था कि ABD इक्वल टू ADC। भाई चेक कर लो, ABD इक्वल टू ADC तो प्रूफ करना था, तो लिख दे हेंस प्रूव्ड, लिख दे बेटा। तो हेंस प्रूव्ड, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि पेज नंबर 162 NCERT है। तो क्या कहता है, कहता है कि इन फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और कहता है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान देंगे, ABCD ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, और आगे बोला गया है एंड BE पैरेलल टू AC, और इसमें जो BE आप देख रहे हैं ये वाली, ये AC के पैरेलल है, ठीक है। और आगे बोला है कि एंड ऑल्सो BE मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट E, यानी कि जो BE है वो DC को E पे मिलती है बढ़ाने पर, है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके आगे क्या लिखा है बेटा, आगे कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया, ADE ये वाला ट्राइंगल का एरिया आप देख सकते हैं, और किसके इक्वल दिखाना है आपने, ADE का एरिया आपने इक्वल दिखाना है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन, और आई एम श्योर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आप बस ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें गिवन क्या है बच्चों, इन फिगर, और फिगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है AC पैरेलल टू BE, है ना। तो AC पैरेलल टू BE ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। और टू प्रूफ जो आपने करना है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों प्रूफ क्या करना है इसमें, एक बार और पढ़ देता हूं मैं। कहता है कि प्रूफ कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आई थिंक सो, हाँ ABCD बिल्कुल, तो ABCD के इक्वल है। ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी, कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है तो हम कर भी नहीं रहे तो लिख भी नहीं रहे, तो सीधा प्रूफ में आते हैं। तो भैया प्रूफ में आने के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम कैसे काम करेंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक है, देखो ADE है कौन सा, उस बात को समझेंगे पहले। तो ADE आप ध्यान दें, ADE देखो ADE यानी कि ये वाला है। मैं एक काम करता हूं, मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूं।
तो ADE ये वाला है, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है, ADE, और ये किसके इक्वल, ABCD के इक्वल, तो ABCD के इक्वल। अब यार एक बात हो, इसमें आपने क्या देखा कि अगर मेरे को ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मैं इक्वल दिखा दूं, ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल दिखा दूं और उसमें ये ADC ऐड कर दूं, तो आपको प्रूफ हो जाएगा जो भी आपने प्रूफ करा। आप चेक कर लो ध्यान से, देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में ये जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा, और अगर मैं इस ट्राइंगल में ये जोड़ता हूं तो ADE बन जाएगा। चेक करो, और यही तो प्रूफ करना है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले हम काम किसमें करेंगे बेटा, एक तो इस वाले ट्राइंगल में और एक इस वाले ट्राइंगल में, और देखो दोनों चेक करो आप ध्यान से, दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि एक ही बेस पे स्टैंड है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना। तो बस आपका काम बन गया, आपने और कुछ नहीं करना है इसमें, अब आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लें बेटा, तो भैया ट्राइंगल, देखो एज ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा, ACB है ना, ACB एंड ट्राइंगल ACE both are standing on same base, और सेम बेस कौन सा बेटा, AC, एंड lie between same parallels, और पैरेलल्स कौन सी है, AC BE है ना, ये तो हमें दे रखा है कि AC और BE पैरेलल है। ओके, तो बेटा दोनों का एरिया इक्वल आ गया भाई, बिल्कुल आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE के, ठीक है। और अब इसमें मैं कॉमन एरिया यानी कि ADC ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। देखो ना, अगर इसमें मैंने इसको ऐड कर गया तो ये क्या बन गया, ABCD पूरा बन गया, और इसमें मैंने इसको ऐड किया तो ये ADE बन गया, ये तो प्रूफ करना था। तो नाउ एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, नाउ एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बोथ साइड्स, ठीक है। तो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस करा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE, और इसमें भी प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो चेक कर लो, ACB में ADC प्लस कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ACB में ADC प्लस कर रहा हूं तो ABCD बन गया पूरा, तो ये बन गया एरिया ABCD, और इसमें ACE में जब मैंने ये वाला प्लस किया तो ये ADE बन गया, चेक कर लो, तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ADE, और यही प्रूफ करना था, बस इसको आगे पीछे लिखना है। तो इट इंप्लाइज एरिया ADE इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और यही तो प्रूफ करना था बच्चों। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और इस एग्जाम्पल के साथ आपकी आज की क्लास भी ओवर होती है, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। तो बच्चों, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करें 9.3 को। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।